शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक और दिल हिला देने वाला वाक़या, एक इंतहाई इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या, इंसानियत सोज़ वाक़या लाहौर के अंदर रूनुमा हुआ है, जिसके ऊपर बताते हुए भी इंसानियत शर्मा जाती है। अल्फाज नहीं मिलते ऐसे अल्फाज को बयान करने के लिए, ऐसे वाक़े को बयान करने के लिए, लेकिन सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि मैं हमेशा ही असल हक़ाइक़ जो है लोगों तक पहुँचाता रहूँ। 30 नवंबर को लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आता है कि कैंट के इलाके में, शुमाली छावनी का ये इलाका है, लाहौर का सदर बाज़ार से इर्द गिर्द वो लगती है, का वाक़या है कि एक 40 साल घरेलू मुलाजमा को, जिसका नाम शबनम है, उसको उसकी मालकन तेल छिड़क कर आग लगा देती है और उसके जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो जल जाता है। अब वो वीडियो मौजूद है, लेकिन इंतहाई खौफनाक वीडियो है, इंतहाई दिल खराश और दिल हिला देने वाली वो वीडियो है कि उसके जिस्म के वो हिस्से और उसकी टांगें, जो निचला हिस्सा है धड़ का, वो बिल्कुल देखा नहीं जाता और उस पर बहुत बड़े बड़े छाले बने हुए थे। 30 नवंबर को ये वाक़या हुआ था और उसके बाद इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह थी कि शबनम ने गर्म पानी मांगा था। यानी कि कुछ इसकी डिटेल इस तरह है कि जो इसकी अहलिया थी, नईम एक शख्स है, उसके घर ये मुलाजमा थी। शबनम 40 साल इसकी उम्र है और इसकी अहलिया शाजिया ने कहा गर्म पानी मांगा था। ये गर्म पानी ले जाने में थोड़ी सी देर हो गई तो इस पर मोहतरमा को जो है वो गुस्सा आ गया, वो आग बगोला हो गई और उन्होंने जो घर में पड़ा हुआ पेट्रोल था उससे इसको किचन में ले गई, उसके पेट्रोल छिड़क के इस पर शबनम को आग लगा दी। शबनम के जब कपड़ों ने आग पकड़ी तो वो भागी बाहर की जानिब। तो जो किराएदार थे, उन किराएदारों ने ये आग बुझाई और उसके बाद इसको हस्पताल पहुंचाया। ये वाक़या रूनमा हो गया। रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने उस वक्त जो है वो नईम को हिरासत में ले लिया था, लेकिन फौरी तौर पे जो शाजिया नामी खातून थी, नईम की अहलिया, वो वहाँ से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद एक बयान आया था शबनम का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बहन के घर हैं और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो अहलिया शाजियाँ होंगी, जो नईम की अहलिया हैं। ये बयान उन्होंने दिया और ये नज़री बयान जो है पुलिस ने रख भी लिया और इस तरह वो मामला चलता रहा। आज तकरीबन 1 माह हो चला इस वाक़े को और अब से कुछ देर कबल ये खबर आई हमारे पास कि शाजिया अब इस दुनिया में जो शबनम है घरेलू मुलाजमा, वो इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इस तरह के कई वाक़े जो हैं वो रूनमा होते रहे और एक क्राइम के अंदर हम देखें तो एक तारीख भरी पड़ी है घरेलू मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद की। इससे कबल हमने देखा कि एक बच्ची थी रेहाना, वो इसी तरह घरेलू तशद्दुद से हलाक हुई। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक रिजवाना नामी बच्ची जो तकरीबन 3 माह जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रही, और लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी बख्शी और वो कुछ सेहतयाब हो गया। अब इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर है, वो वहाँ पर अब अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। वो भी इसी तरह घरेलू तशद्दुद का शिकार है। उसके जिस्म पर भी ज़ख्म थे, ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके थे, दिमाग की हड्डी उसकी डैमेज हुई हुई थी। गो के उस टाइम बहुत ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट किया गया और उस बच्ची को बचाने की भरपूर कोशिश की गई और डॉक्टर इसमें कामयाब भी हुए। ये भी एक सिविल जज साहिबा के घर मुलाजमा थी। अब ये जो खातून है शबनम, ये भी एक साहब के घर मुलाजम थी और इस तरह उसकी अहलिया ने सिर्फ पानी मांगने की पदाश में जो है उसको लेट देने की पदाश में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और वो तकरीबन 1 माह तक जो है उन जख्मों से लड़ती रही, लेकिन अब वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। नईम साहब हिरासत में हैं, लेकिन उनकी अहलिया जो है वो रुपोश हैं, अभी तक वो हिरासत में नहीं आई हैं और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। कुछ समझ से बाहर है कि लोगों के दिलों में जो हिस्स है इंसानियत की वो ख़त्म हो गई है। लोग क्यों इतना आग बगोला हो जाते हैं, किस वजह से जो है तमाम मामलात को वो बढ़ाया जाता है और इंसान के ऊपर इंसान ही जुल्म करता आया है रोज़े अव्वल से और रोज़े आखिरत तक भी शायद इसी तरह ही चलना है। और बाहर से तो कोई आके, कुछ खलाई मखलूक तो आके किसी पर जुल्म कर नहीं रही, लेकिन ऐसे कवानीन अब बनने चाहिए। गो कि कवानीन तो हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी इस किस्म की जसारत जो है दोबारा ना कर सके। अब इस शबनम नामी खातून के छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ की मोहब्बत से जो है वो अब महरूम रह जाएंगे और अब ये खातून
جو یہ فیملی ہے دیکھیں اب 2-3-4 ماہ تک شاید یہ رپوش رہے ہیں, اس کے بعد انٹرمز کروا لیں گے, پھر یہ معاملہ چلے گا اور شاید کو لے دے, کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں یہ لے دے کے بعد جو معاملے کو ختم بھی کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کی صورتحال ہونی ہے. لیکن میرے خیال میں ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ مدعی ریاست کو بننا چاہیے تاکہ جو کلپریٹ ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے اور وہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن جائے, تاکہ کسی کو دوبارہ ایسا واقعہ ایسی حرکت کرنے کی جسارت بالکل بھی نہ ہو. یہ آج کی ایک تازہ ترین اور تھی, اور اس میں مزید کیا اپڈیٹ ہوگی, اس خاتون سے متعلق کیا اپڈیٹ ہوگی, اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.